बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम मोहम्मद उस्मान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हर्बल शैम्पू बनाना सिखाऊंगा कि हर्बल शैम्पू कैसे तैयार किया जाता है और हर्बल शैम्पू को तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे तैयार करते हैं। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने रेठा, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको रेठा बोलते हैं। उसके बाद आंवला। आंवला में विटामिन सी जो है ना वो काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो बालों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। उसके बाद आपने लेनी है सिकाकाई। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिकाकाई। दोस्तों, इसको आपने 125 ग्राम, तीनों चीज़ों को 125 ग्राम लेके इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके दोस्तों, ये रेठा जो है ये मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। दोस्तों, ये जो है ये रेठा है। उसके बाद ये शिकाकाई है। उसके बाद ये आंवला। इन तीनों चीज़ों को 125 ग्राम जो लेके इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना अलग-अलग। तो दोस्तों, पाउडर बनाने के बाद पाउडर बनाने के बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 1.5 लीटर जो है पानी डाल देंगे। 1.5 से 2 लीटर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है ना इस 2 लीटर इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ये आंवला पाउडर जो है इसमें डाल देंगे। उसके बाद रेठे का पाउडर भी इसमें डाल देंगे और सिकाकाई का पाउडर भी इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, डालने के बाद इसको जो है ना हम चम्मच की मदद से जो है ना इसको ज़रा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 12 घंटे के लिए जो है ना इसको पड़ा रहने देंगे। तो दोस्तों, हमने इसको जो है ना 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब हमने इसको जो है ना चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम नीचे से जो है ना आग जला देंगे। दोस्तों, हमने आग जला दी है और इसको जो है ना नीचे उतार देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे पक चुका है। तो दोस्तों, अब हम इसको जो है ना आग जो है ना नीचे से बंद कर देंगे और अब हम इसको जो है ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको जो है ना भून लेंगे। एक बर्तन लेंगे। अब हम जो है ना इसको भून लेंगे। अब कीफ की मदद से जो है ना इसको बोतल में डाल लेंगे।
तो दोस्तों हमारा शैम्पू जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसके फ़ायदे जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ये बालों की खुश्की, बालों की सिरकी के लिए मुफीद है। गिरते हुए बालों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बालों की जड़ों में खून की गर्दिश को तेज़ करके बालों को मज़बूत, लंबे और खूबसूरत बनाता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से रोकता है। ये बालों को घना और स्याह करता है। तो दोस्तों ये थे इसके फ़वाइद। दोस्तों ये शैम्पू तैयार है। ये बालों को घना करता है। बालों की खुश्की के लिए ये बहुत ही मुफीद है। बालों की सिरकी को ख़त्म करता है। ये बालों को लंबा करता है। गिरते हुए बालों को रोकता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल कबल अज़ वक्त बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।